वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे बायोलॉजिकल पार्कों में बंदी पशु प्रयोजन योजना लागू, फ्लैगशिप योजना में शामिल मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना और पंचगौरव कार्यक्रम में शामिल जिले। साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिनों की क्लास आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी विद्यार्थी हाजिरी लगा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन आए। वीडियो को लाइक करने का फायदा कि क्लास आप तक पहुंच जाए। 25 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले कल हमने 24 अप्रैल को क्या पढ़ा था, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर, वो देखी। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया? 65। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट कोटा में हुआ, उसमें राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा? फ्री स्टाइल में 6ठा और ग्रीक रोमन प्रतिस्पर्धा में 7वां स्थान रहा। राजस्थान में 1 नवंबर 2024 से गिव अप अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? अपात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची से स्वेच्छा से हटाने के लिए। पंचायती राज मंत्री ने राज्य के कितने पंचायत क्षेत्रों में वनस्पति बीज स्थापित करने की घोषणा की है? 150। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जा रही चल विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुमंतु जाति के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। और राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 नीति कब प्रभावी रही, कब तक रहेगी? तो 31 मार्च 2029। और पंचगौरव कार्यक्रम में जिले व उनके पर्यटक स्थल, झुंझुनू का लोहारगल बांध, जयपुर का आमेर दुर्ग, सीकर का खाटू श्याम जी मंदिर और डिडवाना कुचामन का तेजाजी मंदिर। ये हमने पढ़े कल। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई। जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाना भाई। नानक क्लासेस और नानक क्लासेस टेलीग्राम दोनों चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत जरूरी है। लिंक मिल जाता है, कोई भी सूचना आ जाती है तो मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाती है, सब आपको प्राप्त हो जाता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करें और इसका टेस्ट नानक क्लासेस 3 in 1 में मिल जाता है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली वीडियो, मंथली टेस्ट, मंथली पीडीएफ जो आप प्रिंट निकाल सकते। सारी सुविधा उपलब्ध है, बस आप निरंतरता से तैयारी करें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। पहला प्रश्न आज का, राजस्थान के सभी बायोलॉजिकल पार्कों में लागू बंदी पशु प्रयोजन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बायोलॉजिकल पार्क यानी कि हम कह सकते हैं जैविक उद्यान। क्या कह सकते हैं? जैविक उद्यान इनको हम कह सकते हैं। वर्तमान में राजस्थान के अंदर 4 बायोलॉजिकल पार्क है। कहाँ कहाँ है? एक है नाहरगढ़ के अंदर, एक है सज्जनगढ़ के अंदर, एक है माचिया सफारी पार्क और एक है अभेड़ा कोटा में। एक बीकानेर और एक अजमेर में अभी निर्माणाधीन है, तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा एक भरतपुर में प्रस्तावित है, एक भरतपुर में प्रस्तावित हो गया, एक अलवर में प्रस्तावित होगा। ये भी आने वाले टाइम में बन जाएंगे, दोनों अलग अलग। एक अलवर में पिछले बजट में घोषणा थी, भरतपुर में अब की बार थी। यानी नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया सफारी पार्क, अभेड़ा ये भी फिलहाल है। बीकानेर अजमेर में निर्माणाधीन है, भरतपुर अलवर में प्रस्तावित है। इन बायोलॉजिकल पार्क में बंदी पशु प्रयोजन योजना स्टार्ट हुई है। इसका उद्देश्य है दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण। दुर्लभ व संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण। देखिए, बंदी पशु प्रयोजन योजना दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे भेड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन, लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण हेतु इसको शुरू किया गया है। शुरुआत राजस्थान के सभी बायोलॉजिकल पार्कों में लागू है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर 26 प्रजातियों के 250 वन्य जीव गोद लिए जा सकते हैं। यानी बंदी पशु प्रयोजन योजना है कि आप पशुओं को, जानवरों को गोद ले सकते हैं, वन्य जीवों को। गोद लेने की अवधि रहेगी न्यूनतम 1 माह, अधिकतम 1 वर्ष। सफल होने पर 5 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। लाभ, वन्य जीव प्रेमियों को संरक्षण में भागीदारी का अवसर मिल जाए। से स्वेच्छा से और जैसे अग्निवीर योजना चलाई है ना, अग्नि सेना में जा सकते हैं आप 4 साल के लिए, फिर आपको पक्के भी वहाँ रखा भी जा सकता है।
आ भी सकते हो। सेम गोद लेने वाली प्रक्रिया भी, अभी वन्य जीवों को आप गोद ले सकते हैं, ठीक है, 1 माह अधिकतम 1 वर्ष, और अच्छा लगे तो आप या सफल हो गए तो 5 साल तक भी बढ़ाया गया है। फिलहाल सभी बायोलॉजिकल पार्क है वहाँ के वन्य जीवों के लिए लागू किया जा चुका है और भी इसको बढ़ाया जा सकेगा। बंदी पशु प्रयोजन योजना दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां हैं ताकि उनका संरक्षण हो सके और जो वन्य जीव प्राणी संरक्षण में भागीदारी का अवसर प्राप्त कर सके। दूसरा प्रश्न, पुस्तक ब्लॉकचेन अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड बिटकॉइन के लेखक कौन है, जिसका विमोचन डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने किया। एक पुस्तक है ब्लॉकचेन, यानी एक आप कह सकते हैं डिजिटल बही खाता होता है ये। अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड बिटकॉइन के लेखक कौन है, तो डॉक्टर नवीन शर्मा। डॉक्टर नवीन शर्मा की पुस्तक है ब्लॉकचेन अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड बिटकॉइन। इसका विमोचन हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, सड़क व सुरक्षा परिवहन मंत्री, आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने किया। पुस्तक का नाम है ब्लॉकचेन अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड बिटकॉइन, लेखक डॉक्टर नवीन शर्मा, पुस्तक का विमोचन डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने किया। विषय ब्लॉकचेन तकनीक की आसान भाषा में जानकारी, मुख्य उपयोग वित्त और स्वास्थ्य क्षेत्रों में उपयोग, सुरक्षा और नवाचार में सहायक। डॉक्टर नवीन शर्मा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त टेक उद्यमी है। उन्होंने उत्तर भारत का पहला प्राइवेट डेटा सेंटर तैयार किया है, उत्तर भारत का पहला निजी डेटा सेंटर तैयार किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त टेक उद्यमी है। और इनकी पुस्तक अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड बिटकॉइन का हाल ही में विमोचन हुआ है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखो भी फ्लैगशिप योजना में 25 योजनाएं हैं तो रोज एक योजना को हम पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बिना गारंटी 80,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है, सही है। 16 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया, ये भी सही है। इसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है, यह सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आता है, ये गलत है, विभाग गलत है इसका। पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे कारोबारियों के लिए, ये सही है। चाहे पीएम स्वनिधि योजना हो चाहे मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना हो, एक ही बात है, क्योंकि उसी के तर्ज पर है, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है वो ये सेम ही है, तो इसमें सी नंबर है सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की योजना नहीं है। और मैं आपके लिए एक और बता देता हूँ, जो अपनी आरपीएससी सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की करंट अफेयर्स की बुक 25 अप्रैल से आ रही थी, वो थोड़ी डिले हो चुकी है, 28 अप्रैल तक बाजार में उपलब्ध मिलेगी। 28 अप्रैल तक आपको बाजार में उपलब्ध मिलेगी। इसके साथ सेकंड ग्रेड में आज तक आए हुए प्रश्न 2100 प्रश्नों की मार्गदर्शिका भी आ रही है, टॉपिक वाइज, उसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर टॉपिक के अलग, जितने भी आज तक 2011 से 24 तक आए, तो दोनों बुक 28 अप्रैल तक आप तक पहुंच जाएगी। देखो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, क्योंकि अभी ताज़ा है, वो पेपर में आया है। मुख्य घटक शहरी क्षेत्रों और कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य जरूरतमंद और असहाय परिवारों के उत्थान के लिए। 73 योजना का उद्देश्य जरूर याद रखना। और ये विभाग है स्वायत्त शासन विभाग है, नगरीय स्वायत्त शासन विभाग है ना, उस विभाग से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया था। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद और असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, जो ये ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करते हैं ना, ट्रांसपोर्ट वर्कर, केयर वर्कर, सफाई कर्मिक, घरेलू श्रमिक आदि को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है। और इस जो पीएम स्वनिधि योजना पहले कोविड-19 के दौरान शुरू हुई थी, लाभार्थियों को पहली बार में 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है। ये योजना स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे कारोबारियों के लिए, और उसी के आधार पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू हुई है। आपने देखा होगा अपने राजस्थान में जो सेंटर में योजना है ना, उसी के अकॉर्डिंग सारी योजना चल रही है। कोई भी योजना देख लो, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चल रही है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना चला दी। पंचगौरव कार्यक्रम में जिले व उनके पर्यटक स्थल के बारे में असत्य बताओ। पंचगौरव कार्यक्रम, पंचगौरव कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इसको फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल कर दिया। हमारे जो 41 जिले हैं उसके हिसाब से पंचगौरव कार्यक्रम सेट किए हैं। जैसे पर्यटक स्थल की बात करें तो बाड़मेर का किराड़ू मंदिर, राजस्थान का सोमेश्वर भुवनेश्वर कहते हैं, जालोर चुंदा माता का मंदिर, और राजस्थान का भुवनेश्वर क्या खजुराहो कहते हैं। सोमनाथ मंदिर है जो खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर तो ओशिया को कहते हैं। उदयपुर में फतेह सागर और पिछोला झील,
और डूंगरपुर में समाई माता मंदिर। तो असत्य ये हो जाएगा क्योंकि समाई माता मंदिर है वो बांसवाड़ा में है। समाई माता मंदिर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर का तो बेड़ेश्वर धाम है जिसको लिया गया है। देखो इन चारों पंचों के पंचगौरव कार्यक्रम। बाड़मेर की बात करें तो उपज इसबगोल घोड़ाजीरा, प्रजाति रोहिड़ा, उत्पाद कसीदाकारी, पर्यटक स्थल किराड़ू बाड़मेर और खेल बास्केटबॉल। ये बाड़मेर के पंच उत्पाद हैं। उपज इसबगोल, प्रजाति रोहिड़ा, उत्पाद कसीदाकारी, पर्यटक स्थल किराड़ू मंदिर और खेल है बास्केटबॉल। जालौर में उपज अनार खूब होता है उधर, प्रजाति पिल्लू जाल, उत्पाद ग्रेनाइट के उत्पाद ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। पर्यटन स्थल सुंदा माता का मंदिर है ये, जहाँ पहला रोपवे भी 2006 में स्थापित हुआ था। और खेल है बॉक्सिंग। अनार खा के खून खूब बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं। और किस पे रहते हैं, ग्रेनाइट पत्थरों से लड़ते हैं ये। बॉक्सिंग मारते किसके, पत्थरों के मारते हैं क्योंकि अनार खाया होता है और वहाँ अनारों का जाल बिछा हुआ है, बस याद रखना। वैसे जाल वृक्ष अलग होते हैं और आशीर्वाद लेते हैं सुंदा माता का। फिर उदयपुर की बात करें तो सीताफल, प्रजाति बांस या बेम्बू, ठीक है। उत्पाद ग्रेनाइट के उत्पाद यहाँ भी। पर्यटक स्थल फतेह सागर और पिछोला झील और तैराकी। ये तो है ही, सीताफल खाते हैं फल तो मिलता ही है, ठीक है। और तैराकी, किसमें तैराकी, फतेह सागर झील और पिछोला झील में खूब तैराक हैं और राजस्थान में सबसे ज़्यादा उदयपुर में ही तैराक है, ठीक है। ग्रेनाइट के उत्पाद हैं, बांस है, सीताफल है, पर्यटक स्थल फतेह सागर पिछोला झील और खेल है तैराकी। डूंगरपुर की बात करें तो उपज है आम। देखो बांसवाड़ा डूंगरपुर में आम खूब होते हैं और आम महोत्सव भी बनाया जाता है। प्रजाति सांगवान के वृक्ष है। उत्पाद ग्रेनाइट के उत्पाद। पर्यटक स्थल बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा गांव केंद्र है, सोम माही जाखम नदी के संगम पर। और खेल है हॉकी, ठीक है। आम की गुठली, आम की और सांगवान की लकड़ी और फिर हॉकी खेल और बेणेश्वर धाम पे धोख। ये रोज 3-4 है, इनको पढ़ते रहना, लिखो चाहे न लिखो आपकी मर्जी है। वैसे मैं आपको अपडेट में करवा रहा हूं तो याद वैसे रह जाएंगे। सुजस बुलेटिन। अब आतंक के आकांक्षाओं की कमर तोड़कर रहेगी। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति जताई। राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवारों परिजनों के साथ है। कल की सुजस अपडेट ये है। और मुख्यमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर कानून व्यवस्था की समीक्षा ली। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री वेंस वापस जा चुके हैं, भी राजस्थान के दौरे पे थे। जयपुर में ये एक संबोधन के अंदर विचार विमर्श में शामिल हुए थे। और दूसरा आमेर महल, आगरा, दुर्ग वगैरह देख के गए थे। तो अमेरिका के, हमारे लिए चर्चित है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे। और टेलीग्राम नानक क्लासेस सिर्फ ज्वाइन करना ही है ताकि अपडेट PDF आपको मिलती रहे। देखो जैसे राजस्थान में परिवहन AO का पेपर हुआ था, उसकी PDF आपको मिल गई। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध खिंचन गांव किस जिले में है। तो जो खिंचन गांव है वो किस जिले में है, फलोदी में। और यहाँ पहली बार, ठीक है, अब की बार पहली बार यहाँ पे कौन सा कुंजा जो पक्षी महोत्सव है वो बनाया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किस जिले में हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। बीकानेर, अलवर, कोटा, पाली। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टे डोज भीमताल जेत सागर तालाब है बूंदी में। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर में, फिर जैसलमेर में, जोधपुर में और उसके बाद में जयपुर बांसवाड़ा में है। इस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना संचालित की जा रही है, फ्रांस। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का आरंभ राजस्थान में किस वर्ष से किया गया, 1974-75। और कौन सा खनिज बांसवाड़ा जिले के लिलवानी और नरारिया क्षेत्र में पाया जाता है, मैग्नीज। इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डोज एग्रीकल्चर ऑफिसर EO एग्जाम 2025, इसकी चर्चा कर रहे हैं। वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वृक्षावरण कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष स्थापित की गई। पड़ला सोलर पार्क कितने मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और लाइक का बटन एक दिन ही नहीं दबाना है कि एक दिन कह दिया तो दबा दिया। ये लाइक शेयर करता रहा करो ताकि निरंतरता के साथ हमारा संवाद बना रहे। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की
सेकंड पेपर का वीडियो कोर्स चल रहा है, फर्स्ट पेपर का वीडियो कोर्स चल रहा है, दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। और कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर थर्ड के टेस्ट सीरीज 2.0 शुरू हो चुकी है। और ये सेकंड ग्रेड और मार्गदर्शिका 2100 प्लस करंट अफेयर्स की बुक 28 अप्रैल से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स चल रहे हैं। और प्रताप क्लासेज पे राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा आज है शुक्रवार, तो आज जो हमारी क्लास रहेगी सेकंड ग्रेड के लिए क्लास रहेगी नानक क्लासेस पे 5:30 बजे, और शाम को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए क्लास रहेगी 8:30 बजे नानक क्लासेस शिवसर पर। बाकी सारी अपडेट आपको मिलती रहती है, निरंतरता के साथ आप पढ़ ही रहे हैं, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। बस 4 चांद लगाएं अपनी तैयारी में, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें और मेहनत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।